हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, 498 का केस यानी मैट्रिमोनियल विवादों में पहली कंप्लेंट आपकी वुमेन सेल में जो होती है, वहाँ मैंने ये देखा कि अधिकतर जो महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ गलत होता है, और हैं कुछ महिलाएं जिनके साथ एक्चुअल में गलत होता है, वो वुमेन सेल तक जाती ही नहीं। वो घबराती रहती हैं कि हम वुमेन सेल में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो हस्बैंड है वो हमें साथ में रखने से मना कर दे और हमारा घर टूट जाए। ऐसी महिलाओं के साथ कई बार बच्चे भी होते हैं। और वो महिलाएं जिनको अपने पति से कुछ लेना देना होता नहीं, जो अपनी मर्जी से अपने मायके में चली जाती हैं शादी के कुछ ही समय के बाद, बहुत छोटी छोटी बातों पर, वो जाकर के वुमेन सेल में कंप्लेंट कराती हैं। कंप्लेंट का कंटेंट जब हस्बैंड उसकी फैमिली के द्वारा पढ़ा जाता है तो पहली बार में उनको विश्वास ही नहीं होता। डाउरी का कभी कोई मैटर नहीं रहा, कोई मारपीट का मैटर नहीं रहा, लेकिन वहाँ तो सभी कुछ है। और हर छोटी से छोटी चीज़ को मोड़ तोड़ करके आपके ऊपर डाल दिया गया उसका बर्डन, और आपको उसके लिए गुनहगार ठहरा दिया गया। आपने उसका इलाज कराया, आपने उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उसके साथ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी, और प्रेगनेंसी को लेके इशू थे वहाँ पे भी आपने अपनी तरफ से उसको फुल सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी, मिसकैरेज हो गया। और जब आपने देखा तो उसमें उसका सारा का सारा आरोप आपके ऊपर था कि आपने उसकी केयर नहीं करी और आपने उसकी सहमति के बिना ऐसा करवा दिया, क्योंकि आप और आपका परिवार अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे। अभी पढ़ के बड़ा अजीब सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ आप अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो, और वो ऐसा कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात पर आदमी विश्वास नहीं कर पाता। अब देखिए, इवन हम किसी को नहीं भी जानते ना, और अगर हम उसके साथ कुछ अच्छा कर देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, तो वो भी बदले में कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होता है उस चीज़ के लिए। लेकिन मैट्रिमोनियल विवादों में इतना करने के बावजूद शुक्र करना तो बहुत दूर की बात है, थैंक्स बोलना तो बहुत दूर की बात है, आपके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। पता नहीं लोग इस प्रकार का कलेजा कहाँ से लाते हैं। क्यों नहीं उनके दिल में एक बार भी ख्याल आता कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें ये करना चाहिए? क्या वास्तव में दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ से सेंटिमेंट्स गायब हो चुके हैं, इमोशंस गायब हो चुके हैं? और दोस्तों, ये बहुत सीधी सी बात है, हमें बहुत अच्छा रहना है सभी के लिए, सभी के साथ। लेकिन दोस्तों, जब आपको ऐसा पता चलता है कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स, सामने वाले के इमोशंस गायब हैं, ऑब्वियसली तभी ये सब हुआ। थोड़ी भी मॉरलिटी होती, थोड़े भी इमोशंस होते, सेंटिमेंट्स होते, संस्कार होते, तो ऐसा झूठा मुकदमा आपके ऊपर कभी भी नहीं होता। अगर झूठा मुकदमा हो गया है तो इसका मतलब सब चीज़ें गायब हैं। और ऐसे लोगों के प्रति सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशन, अपनी हर एक अच्छी क्वालिटी को त्याग देना है, और इस बात पे आ जाना है कि इन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके, हर मॉरलिटी को डिनाई करके, दरकिनार करके ये केस किया है। तो अब हमको जो करना है, हम भी अपने बचाव के लिए जिस हद तक जा सकेंगे जाएंगे, और इन लोगों को छकाएंगे। केवल तब आप इन मुकदमों का सामना कर पाओगे, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब एक पक्ष तो पूरी तरह से बेईमानी पे उतर आए, एक पक्ष तो पूरी तरह से इस बात पे उतर आए कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद करना है, और आप उसके लिए इमोशन लिए बैठे हो। तो ये पूरे तरीके से आपकी गलती है। जब मामला कोर्ट कचहरी में या फिर वुमेन सेल में, पुलिस थानों में नहीं आया, तब तक सही है, तब तक प्रयास होना चाहिए। इमोशंस भी ऑब्वियसली होते ही हैं जिसके साथ हम रहते हैं। लेकिन अगर वो इस हद तक आ जाते हैं कि आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट हो जाती है, तो उसके बाद इमोशंस को भेज दो तेल लेने और पूरी तरह से उतर जाओ फाइटिंग पे। तब जाकर के आप इन चीज़ों से बाहर आओगे। सबसे पहला है ना कि आपकी सोच विचार कैसी है, आपका स्टैंड क्या है। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, स्टैंड ही क्लियर नहीं होता। एक तरफ कह रहे होते हैं इससे बाहर आना है, दूसरी तरफ कह रहे होते हैं मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, तीसरी तरफ कुछ और कह रहे होते हैं। चार चार चीज़ें लेके एक साथ चल रहे हैं, क्या पाओगे? एक स्टैंड तो रखो कि मुझे उसके साथ रहना है तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना, लड़ना है तो लड़ना है। मतलब कहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना। और जब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सॉल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले आप ये अपना दिमाग बनाएं कि आपको करना क्या है। साथ में रहना है, नहीं रहना है, सेटलमेंट करना है पैसे देके, या फाइट करनी है। ये जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है, इसे केवल आप लोग समाप्त कर सकते हैं। आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? आप देना बंद कर दीजिए, सामने वाले थक जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली सब बातें बेकार हो जाती हैं। हर एक आदमी केवल अपने पर्सनल लेवल पे सोचता है, जो एक हद तक ठीक भी है, लेकिन उस हद तक ठीक नहीं है कि आपके जेब में पैसा पड़ा है तो आप उठा के कितना भी दे दें, क्योंकि ऐसा करके आप कहीं और घर बर्बाद कर रहे हो अनजाने में। ठीक है, आप बाहर आना चाहते हो, लेकिन थोड़ी फाइटिंग जरूरी है ताकि एक रीजनेबल सेटलमेंट हो। अगर सेटलमेंट इतना मुंह मांगा होगा कि उन्होंने जो कह दिया आपने दे दिया, उसका रीज़न ये था कि आपको पैसे से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि इस एक एग्जाम्पल की वजह से पता नहीं कितनी सारी फैमिलीज और बर्बाद होंगी। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अपने बारे में सोचिए, लेकिन थोड़ा सा इसके अलावा भी आपको सोचना है
कि हमें क्या करना है और कैसे करना है।